ऐसा मत कीजिए, जैसे बहुत सारे गुजराती लोगों की मैं देखता हूँ कि वो हर खाना स्वीट डिश बना के खाते हैं। और कड़ी भी लेकर तो मीठी कड़ी हो जाती है, तो इतना मत डालो। थोड़ा थोड़ा डालने में कोई नुकसान नहीं है, आप उसको ले सकते हो। नेक्स्ट। मला काही गोळ्या गरज लागल्यास घ्यायच्या असतात. उदाहरणार्थ मॅफ्टल स्पास फॉर किडनी स्टोन, सेटसिप एल फॉर बॉडी रॅशेस अँड इचिंग. त्या दोन जेवणामध्ये लागल्यास घेतल्या तर चालतील का? तो जितना हो सकता है वो 55 मिनट के समय में आपको लेना चाहिए। 2 बार मैंने आपको टाइम दिया है, तो उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तर झालेत प्रश्न आता लोकांचे हाँ, तो अभी विचारले. आप मैसेज बॉक्स में उसको देख के सवाल पूछिए। चैट बॉक्स जो है, लोगों ने सवाल पूछे है ना। हो, एक मिनिट हा तर लोडी. 55 मिनट्स में स्वीट पोटैटो का ले सकते हो क्या? अभी इसका जवाब मैंने दिया था कि स्वीट पोटैटो मीठा होता है, अगर डायबिटिक हो तो आप उसको अवॉइड करोगे तो अच्छा है। एक मिनिट हा सर. नेक्स्ट, इसमें कीर्ति भी है क्या? नाही, कीर्ती अजून जॉईन नाही झाली. बर। एक काकडी, एक टोमॅटो, एक वाटी स्प्राउट्स, अर्धी भाकरी नट्स, एक वाटी भाजी खाल्ल्याने खूप जास्त ओव्हर इटिंग होते. कोणत्या गोष्टी कमी करता येतील? नहीं, पहले 3 आइटम खाना जरूरी है, बाद में के आइटम कम कर सकते हैं। और इसमें सैलड का बढ़ाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। होमिओपॅथीच्या औषध होमिओपॅथिक हम्म। मेडिसिन जेवणासोबत लगेच घेता येत नाही, तर मध्ये खाल्ली तर चालेल का? होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप 2 बार ले रहे हो तो दो दो आपको 55 मिनट के स्लॉट है। अगर आपको उन्होंने बताया कि 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद कुछ मत खाओ, तो आप अगर 11 बजे खाने का टाइम है तो पहले वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले लो। फिर 11:15 बजे या 11:20 पे खाना चालू करो और 20-25 मिनट में खत्म करो। और अगर आपको कहा है कि 2-2 घंटे के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन लो, और ये अगर आपको लगता है कि वो आपको डायबिटीज के लिए या और किसी भी बीमारी के लिए वो काम आएगा, क्योंकि इन 55 मिनट में 4 बार का भी डोज एडजस्ट हो सकता है। खाने की शुरुआत में और खाने के आखिर में आप दो दो बार, ऐसे 4 बार डोज ले सकते हो। तो आप डॉक्टर से बात कीजिए आपके कि मुझे ये लाइफस्टाइल करना है, मैं चैलेंज में हूँ, मुझे 2 खानों में इसको एडजस्ट कर दीजिए। अगर वो कर सकते हैं तो अच्छी बात है, उस हिसाब से आप उसको फॉलो करेंगे। चपाती और भाकरी विच इज बेटर फॉर प्री डायबिटिक? अगर आपने जिंदगी भर चपाती खाई है या जिंदगी भर भाकरी खाई है तो उसी को खाते रहिए। खाने का सीक्वेंस जो वो फॉलो कीजिए। अगर वो, भाकरी और चपाती में ज्यादा कोई न्यूट्रिशनल डिफरेंस नहीं है। वॉकिंग नाही केली तर रत्ना आशेकर मॅमची एक्सरसाइज केली तर ऍक्टिव्हिटी कशी काउंट करायची? नहीं नहीं, वो तो हमने कहा है आपको कि हम सिर्फ वॉकिंग और साइकिलिंग, ये दोनों चीजों का ही कंपटीशन के लिए हम उसको पकड़ते हैं। आपको आज ही मेघना ने मैसेज डाला था पूरे ग्रुप्स के ऊपर कि आपको अगर दूसरी कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक्टिविटी यू आर नॉट डन। और नॉट डन के आगे के जो कारण होता है कि क्यों नहीं की, तो उसमें आप लिखिए कि हमने रत्ना मैडम के हमने ये किया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एक एक्सक्यूज मिल जाता है। और जब वॉकिंग नहीं करते, साइकिलिंग नहीं करते, तो वो लिख देते हैं कि हमने रत्ना मैडम का एक्सरसाइज किया। उसको कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, उसको हम कोई वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए चैलेंज में सिर्फ साइकिलिंग और वॉकिंग, ये दोनों ही आइटम हम देते हैं। नेक्स्ट। मखाना कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ सैलेड और प्रोटीन एज इट हैज बोथ फाइबर एंड प्रोटीन. नहीं, मखाना भी आपको खाना है तो खाने में आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, 55 मिनट पे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले 3 आइटम खाओ, उसके बाद मखाना खाओ, अलग नहीं खाना है। पनीर 250 ग्रॅम्स एव्हरी डे खाल्ले तर स्प्राउट्स खाल्ले नाही तर चालेल का? अब 250 ग्राम पनीर कौन खाता है डेली? मुझे नहीं लगता कोई आम आदमी इसको खा पाएगा 250 ग्राम पनीर। क्या उसको डाइजेस्ट भी कर पाओगे, पता नहीं। तो अगर वो खाओगे तो आपको स्प्राउट्स खाने की जरूरत नहीं है, ये पक्का। लेकिन बाकी जो है सैलड्स, वो तो खाना ही पड़ेगा। If the dinner is not proper or if I am awake till late night, I feel hungry, what can I have? ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको पानी, पतली छाछ, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी ले सकते हो। वेट लॉस टॅबलेट घेतली तर चालतील का? अब लाइफस्टाइल करना है तो वेट लॉस टैबलेट क्यों लेना है? आप इस चैलेंज में क्या इसलिए आए हो कि आपको वेट लॉस की मेडिसिन खाना है? तो गलत जगह पे आए हो। नेक्स्ट। My question is, if time permits, my brain feels foggy, floaty, and I am tired throughout the day since I started the diet. Is it normal for a few weeks? My work is mostly coding and computation, so I feel I get more stressed with small work. I have seen these changes. नहीं नहीं, अभी
कोई भी नई लाइफस्टाइल आप अपनाओ तो पहले 7-8 दिन आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो खाने का सीक्वेंस जो दिया है उस प्रकार से 2 बार खाना खाओगे तो ये बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी ले सकते हो, उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चपाती के प्लेस पर मूंग दाल का चिल्ला ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक पर डे? 2 से 4 लीटर पानी पीना सुरक्षित है। जेवणाच्या ज्या वेळा ठरवल्या आहेत तेव्हाच जेवायला हवे का? कारण मला रोज वेगवेगळ्या वेळी भूक लागते. नहीं, लोग, आपको अलग अलग टाइम पे भूख इसलिए लगती है कि आप अलग अलग टाइम पे खाना खाते हो। एक बार आपके भूख का समय आइडेंटिफाई, उस समय आपने खाना खाया तो उसी समय आपको भूख लगेगी। 15-20 मिनट आगे पीछे हुआ तो चलेगा, क्योंकि एसिडिटी होने का प्रॉब्लम होता है या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तर बाकी प्रश्न तुम्ही ऑलरेडी उत्तरं किरण दिली आहेत. साठे ने पूछा है कि मैं जब स्प्राउट्स खाता हूँ तो ब्लोटिंग होता है। तो एक कोशिश ये कीजिए कि आप उसको स्टीम करके या बॉईल करके खा सकते हो, तो शायद आपको ये ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये है कि आप उसकी जगह पे सोया चंक्स भी खा सकते हो 35-40 ग्राम, या फिर पनीर भी 35-40 ग्राम खा सकते हो। तो ये अल्टरनेटिव भी आप ट्राई कर सकते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। ऋषिकेश कोटपुर पूछ रहे हैं कि गाजर भाजी सब्जी में लिया तो चलेगा क्या? तो कहने का मतलब ये है कि गाजर और बीट से शुगर बढ़ता है, तो आपको ये क्यों खाना है? अगर आप डायबिटिक हो तो उसको अवॉइड करो। अब हफ्ते में एक दिन आपने गाजर थोड़ा उसमें डाल में सब्जी खाए तो ज्यादा कुछ बहुत नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन जितना हो सकता है उसको अवॉइड कीजिए। एक तास जर उशीर झाला जेवताना तर जेवणाच्या वेळेत तर चालेल का? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि 15-20 मिनट वेरिएशन इज ओके, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं चाहिए। डायबिटिक, किसी ने पूछा है कि डायबिटिक पनीर ले सकता है क्या? जरूर ले सकता है। इसका शायद सवाल यह है कि दूध के पदार्थ कुछ लोग बोलते हैं कि मत खाओ। तो जिनको दूध के पदार्थ टॉलरेट नहीं होते, उनको पैखाने हो जाते, ज्यादा जुलाब हो जाते हैं, तो ऐसे लोग ना खाएंगे नहीं ना, तो बाकी का प्रॉब्लम नहीं है। शुगर क्रेविंग हो रही हो तो क्या करें? आप शुगर क्रेविंग हो रही है तो आप सोचिए कि अगर आपने ये शुगर खाया तो फिर आपको क्या होगा। प्री डायबिटीज हो गई, डायबिटीज हो जाएगा, फिर आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, और साइड इफेक्ट हो गए तो आपको किडनी डायलिसिस हो जाएगा। तो आप देखिए कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, वो सब सोचिए, और ये क्रेविंग कम हो जाएगा। तो सब दिमाग में है। हाँ, फ्लेवर्ड ग्रीन टी क्यों नहीं चलता था, डॉक्टर धनंजय पाटिल पूछ रहे हैं, तो क्योंकि इससे इंसुलिन बनता है। और आप खुद टेस्ट करके देख सकते हैं कि भाई इसका फायदा, इफ इट इज नॉट इन बिटवीन, अगर अलाउड नहीं है तो 55 मिनट पे ले सकते हैं क्या? 55 मिनट पे ले सकते हैं, लेकिन पता नहीं कि इंसुलिन उसमें निर्माण होता है कि नहीं। अगर आप देखोगे और नहीं निर्माण हो रहा है तो वो ग्रीन टी आप बाकी समय भी ले सकोगे। प्रतिभा काळे विचारत रात्री 10 वाजता जेवण रात्रीचे मील घेतले तर चालेल का? कहने का मतलब है खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे आपको सोना नहीं है। वैसा कर सकते हो तो 10 बजे भी खाना खाए तो चलेगा। इन्स्टेड ऑफ स्प्राउट्स कैन वी हैव दाल? नहीं, दाल का मतलब, लेकिन आप सॉलिड दाल. पतला, अगर पतला दाल लोगे तो फायदा नहीं है। आप थिक दाल मतलब पूरा, सॉल्ट. हाँ. तो वो लोगे तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने पूछा कि नॉनव्हेज. कोल्ड मिल्क पी सकते हैं कि हाँ. एसिडिक हो या हंग्री हो, तो आपको शायद लाइफस्टाइल समझ में नहीं आई है। दो खानों के बीच में क्या अलाउड है वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, तो ये बाकी के सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। एसिडिटी होने का कारण है भूख के समय खाना नहीं खाते, तो भूख के समय खाना खाओ, एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। नॉनव्हेज घेणारे त्या दिवशी स्प्राउट्स हे घेतले नाही तर चालेल का? तो नो पहले दो स्प्राउट. आइटम है ड्राई फ्रूट और सैलड, वो तो आप खाइए, और नॉनवेज आप खाओ बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मेथी पाउडर और जीरा पाउडर वगैरह, इसका भी सवाल हमने दिया है, जवाब दिया है। अगर आपको, आप खुद टेस्ट कर लीजिए, अगर इंसुलिन नहीं बनता है तो ले सकते हैं, लेकिन हमने इसकी टेस्टिंग नहीं की है। वॉक, रन, सायकलिंग हे इव्हेंट चालतील का? येस. सर बाकी झालेत मग आता. अभी शायद सर कोई, एक मिनट, हाँ। मागील 1.5 महिन्यात अंजलि 7. मुखर्जीच्या वेट लॉस टैबलेट, समबडी आस्किंग अंजलि मुखर्जी के वेट लॉस टैबलेट चलेगा क्या? तो इसका मैंने जवाब दे दिया है कि टैबलेट लेने के लिए लोग मेरे पास नहीं आते।
ये आपने शायद तो बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, वेदर प्योर ग्रीन टी और प्योर ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर ट्रिगर्स इंसुलिन, तो इसका मैंने भी जवाब दे दिया। हाउ मच वाटर। ड्रायफ्रुट्स, तर ड्रायफ्रुट्स मध्ये काजू चालतात का? जितना हो सकता है, हमने जो बताया बादाम और अखरोट वो चलेगा, अवॉइड अदर। और कोई सवाल पहले वाले कुछ? हाँ, खाना खाने के समय हम जो कोई बनाते हैं उसकी टेस्टिंग करेंगे तो क्या इंसुलिन बनता है? तो जरूर बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि खाना जब बनाते हो तो कोई आइटम की टेस्टिंग मत करो, जरूरत नहीं है। हफ्ते में कितनी बार नॉनवेज खा सकते हैं? तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली भी खाओ। रेड मीट खाने से प्रॉब्लम होता है, और आपको अगर इससे यूरिक एसिड वगैरह नहीं बढ़ता है तो डेली खाओगे तो कोई नुकसान नहीं है। मागील 1.5 महिन्यात 7 किलो वजन कमी झाले, परंतु गेल्या 15 दिवसात 1 ग्रॅम पण वजन कमी झाले नाही. काय बदल करू पहली शकतो? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बॉडी कोई मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करता है कि अगर 15 दिन में आपका 4 किलो कम हुआ तो अगले 15 दिन 4 किलो कम होगा, ऐसी जरूरी नहीं है। 1.5 महीने में 7 किलो बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया है, अच्छी बात है। हम 3 महीने में हम कहेंगे आपको कि अगर 5-6 किलो वेट लॉस भी हो गया है तो अच्छी बात है। 6 महीने में हम लोग कहते हैं कि 7-8 किलो वेट लॉस होता है। आई एम वेरी अभी हम सॉरी। कहेंगे कि अगर किसी को विचारना बात करना है, अगर ये सवाल हमने काफी आंसर देने की कोशिश की है, एक या दो लोग कोई अगर सवाल पूछना चाहता है डायरेक्टली तो आप पूछ सकते हैं। सर, मी विचारत होते की मला अदरवाईज तर सगळं ठीक चाललंय, फक्त मला झोप खूप सॅटिस्फॅक्शन नाही मिळत आहे. जसं अगोदर माझी झोप छान व्हायची. हम्म। कदाचित ही मेंटली काही माझं असू शकेल, पण मला असं वाटतं की माझी झोप अशी व्यवस्थित नाही होते. ओके। कारण नहीं कदाचित अगोदर मी नहीं नहीं। खूप वेळ खात हाँ, होते दिवसभर, आणि आता मी 2च वेळेला खातीये. तर हे उस मेंटल काही इश्यू उसका आहे तो का? कोई संबंध नहीं है एक्चुअली। नींद का संबंध है कि आप खाना खाने से कितने समय, खाना खाने के कितने समय के बाद सोते हो। तो शायद आपके दिमाग में ये है कि मैं बार बार खाती थी, अभी 2 बार खा रहा हूँ तो खा रही हूँ, तो शायद इससे साइकोलॉजिकली कुछ हुआ होगा, लेकिन ये धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। और किसको कोई सवाल पूछना है? एक या दो सवाल मैं ले So, पाऊंगा। sir, I actually, before starting the diet, I used to have like normal stool, but after the salad and protein, according to the diet, I started eating, and then now in the morning I get a very bad stomachache and like lose motion, but only once a day. So I don't know what is causing it, or should I take tablets for it? नहीं नहीं, अगर एक आध बार कुछ हुआ है तो उसके लिए आपके जो डॉक्टर है उससे कोई आप अगर इलाज लेना है तो ले सकते हो। क्योंकि अगर स्प्राउट्स से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको बॉईल करके स्टीम करके खा सकते हो। क्योंकि एक्चुअली जब खाने में फाइबर बढ़ता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बढ़ता है, ड्राई फ्रूट बढ़ता है, तो एक्चुअली मोशन इजीली पास होता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, तो ते normal है ना? या एक आध दो दिन ऐसा प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है। रोज होते हैं सकाळी. नहीं नहीं, तो आप ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, शायद आपके डॉक्टर जो है इनको आप एक बार दिखा दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ये इसका लाइफस्टाइल से कोई संबंध नहीं दिख रहा है। Okay. सर, मेरा प्रॉब्लम है, डायबिटीज की वजह से वेट लॉस हो रहा है अंडर कंट्रोल। हम्म। डायबिटीज की वजह से वेट लॉस हो रहा है, ज्यादा वेट लॉस हो रहा है। बराबर है, डायबिटीज से वेट लॉस होता है। तो अगर तो आपका वही डायबिटीज कंट्रोल बढ़ गया तो आपका वेट बढ़ेगा। इस लाइफस्टाइल से मेडिसिन बंद हो जाएंगे, डायबिटीज कंट्रोल बढ़ेगा, तो आपका वजन बढ़ेगा, कम नहीं ओके होगा। ओके ओके। और किसी को सवाल है? हाँ, शायद किसी को कोई अभी सवाल नहीं है, तो मेघना, जी सर. सभी का आभार। और हम सर एक चाहेंगे, मिनट, क्योंकि जितने एक लोग 600 एक से एक ज्यादा लोग इस चैलेंज में हैं, और इस मीटिंग में सिर्फ 160 180 तक लोग थे, तो उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब लेक्चर होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारा एक क्विज रहेगा जिसके आपको जवाब देना है। तो अगर आप सीरियसली आप खुद होकर इस चैलेंज में आए हो, आपका कोई आपको स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो सिंसियरिटी बहुत जरूरी है।
और हर चीज, हर एक्टिविटी को मिस आपको 100% पार्टिसिपेट करना है। किसी और कोई व्यक्ति सवाल पूछ रहा था, एक आखिरी सवाल हम ले सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोहेल बोलते हैं। बोलो। सर एवरीडे इवनिंग जैसे हम लोग शुरू करते हैं तो हर दिन थोड़ा डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो उसके हिसाब से टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो ये जो 10 o'clock का जो रिस्ट्रिक्शन दिया है ना कि 10 बजे के पहले ही सब पोस्ट होना चाहिए, वो थोड़ा सा उधर गड़बड़ हो रही है। तो लेट नाइट तक अगर 11 तक के देंगे तो वी कैन डू मोर वॉकिंग। अभी लास्ट 1 वीक में मेरा 3 किलोमीटर बढ़ गया है, तो टाइम भी ज्यादा लगता है। तो टाइम के लिए हमको आधे में कट करके फिर वो पोस्ट करना पड़ता है। कैन बी रिक्वेस्ट है ये 11 बजे कर सकते हैं क्या हम लोग? ठीक 10 है, ये बजे अब इसके बारे में मेघना और टीम इसके बारे में डिस्कस करेगी, भक्ति सब लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है कि लोग 2-2 बजे तक गूगल फॉर्म भरते रहते हैं, फिर एडमिन को फिर उतना जाग नहीं सकते ना सबके लिए, तो उनको भी करेक्ट। थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। below 11 is up. I think 11 should be all right because I seen lot of नहीं, posts. बराबर है। हम पहले तो 12 बजे तक भी चलता था शायद, पिछले अभी 2-3 दिन में ही इसको चेंज किया है, क्योंकि जब हमारे एडमिन मीटिंग में हुआ कि लोग तो रात में 2 बजे 3 बजे भी डालते, तो वी कैनॉट कीप ए ट्रैक ऑफ ऑल दैट। तो इसमें बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे एंड विल टेक इट पॉजिटिवली कि 11 बजे तक कर सकते हैं तो करेंगे उसको। थैंक यू सो मच बट आप और चलना चालू करोगे 12 करोगे 7 दिन के बाद, नहीं। वैसा नहीं होगा। नहीं तो ओके सर, थैंक यू। सोहेल सर, हमने पहले ही वो क्लॉज निकाल डाला था, आपने पता नहीं है शायद, मैसेज पढ़ लीजिए। मैंने जब डाला था मैसेज, मुझे ये बताया गया कि ये सवाल मैं आज के लेक्चर में उठाऊं। ठीक है, नहीं, नो प्रॉब्लम। तो मेघना उनको आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। मैं ओके, थैंक यू मेघना तो मैडम। सभी का आभार। सब लोगों को फायदा हुआ होगा इस उम्मीद के साथ, और आप अच्छी तरह से ये लाइफस्टाइल फॉलो करोगे और आपके जो लक्ष्य है स्वास्थ्य के बारे में उसको पाओगे। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेघना, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आज हमारे सवालों का जवाब दिया और इतना वक्त निकाला है हमारे लिए। सब सेटिस्फाई हुए होंगे इसकी मैं आशा करती हूँ, और सभी जो ज्वाइन हुए हैं उनके मैं आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, धन्यवाद। ma'am. Recording धन्यवाद। stopped.